इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जो काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा था और अब उसका हमशक्ल सुपर सेन 10 में उसके सामने आ चुका था। और अब उसके पावर की कोई लिमिट नहीं थी, वो बियॉन्ड लेवल पे पहुंच चुकी थी। गोकू से देखकर कहता है, मैं तुम्हारी पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं ये जान पा रहा हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। क्या तुम अपनी पावर को छुपा रहे हो? देखने में तुम काफी भयानक लग रहे हो। इस पे उसका हमशक्ल कहता है, अगर तुमने इस बार मुझे हरा दिया फिर मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने हमशक्ल के ऊपर अटैक कर देता है। उसका हमशक्ल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गोकू के हमले को आसानी से रोक लेगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करता है और गोकू का अटैक उसे जा लगता है। गोकू का पंच जैसे उसकी बॉडी से टकराता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। कुछ पल के लिए वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा लग रहा था कि उसका हमशक्ल काफ़ी दूर जाकर गिरा होगा, लेकिन तभी उस अटैक का असर जैसे ही कम होता है, हम उसके हमशक्ल को देखते हैं जो अपनी जगह पे ही था। उस अटैक से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस पर उसका हमशक्ल कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें अब चूटी की तरह मसल सकता हूँ। मेरी पावर तुम्हारी पावर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम अब कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद उसका हमशक्ल गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। गोकू अपने दोनों हाथों से खुद को ब्लॉक करता है और उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक इतना पावरफुल था कि उसका पंच जैसे ही गोकू के हाथ पे लगता है, उसका हाथ टूट जाता है। ऐसा होते ही गोकू दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, उसके एक ही अटैक ने मेरे हैंड को ब्रेक कर दिया, नामुमकिन। तभी हम उसके हमशक्ल को देखते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू अपनी एंजल्स पावर से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसका हमशक्ल गोकू के पेट में एक पावरफुल पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि गोकू की बैक पे भी उसका असर होता है। इस पे उसका हमशक्ल कहता है, अगर मैं थोड़ा सा और दम लगाता तो मेरा पंच तुम्हारे शरीर के आर पार हो जाता। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए ही बिना मारा जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने हमशक्ल के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन उसका हमशक्ल उसके सारे हमले को टॉर्च कर लेता है। गोकू के सारे हमले बेकार जाते हैं। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था सब में नाकाम हो रहा होता है। ये देखकर गोकू अपनी पावर को और बढ़ाता है और अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने हमशक्ल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका हमशक्ल इस बार भी इसके हमले को टॉर्च कर देता है और गोकू से कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे, सारी कोशिश बेकार है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, अगर तुम पहुँच भी गए तो तुम सब कुछ खो दोगे, तुम्हें यहाँ तक आने में 100 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं या फिर हजारों साल या फिर उससे भी ज़्यादा। इस पर गोकू कहता है, मुश्किलों का सामना करना मेरा शौक है, मैं उससे कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है, पर उसका हमशक्ल उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद उस कामेहामेहा के डायरेक्शन को बदल देता है, जिससे उसे एक खरोच तक नहीं आती है। गोकू ये देखकर काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है, ये इतना पावरफुल है कि इसने मेरे अटैक को एक हाथ से मोड़ दिया, क्या सुपर सैन का फॉर्म इतना पावरफुल हो सकता है? इस पे उसका हमशक्ल कहता है, इसे तुम शुरुआत ही समझ सकते हो, सेंस की पावर की कोई लिमिट नहीं होती है, क्या ये बात तुम भूल गए? सेंस के ऐसे हजारों फॉर्म हैं जिसके बारे में शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा और ये वो ताकत है जो सब हासिल नहीं कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है जो कि डिमोनिक पावर से बना हुआ था और वो उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। गोकू उस अटैक को रोकता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उस अटैक को रोकने में गोकू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी
बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। उस अटैक ने गोकू की बॉडी को काफ़ी बुरी तरह से जला दिया होता है। इस पर उसका हमशक्ल कहता है तुम उस पावर को झेलने के लायक नहीं थे, फिर भी तुमने कोशिश की, ये काफ़ी मायने रखता है। और अब बस एक अटैक और तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ये कहने के बाद उसका हमशक्ल अपना कामेहामेहा तैयार करता है। गोकू उस अटैक को देखकर खड़ा होता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो उस अटैक को रोकने वाला है। इस पे उसका हमशक्ल कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे अटैक को रोक सकते हो? इस पे गोकू कहता है तो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बस ऐसे ही मारा जाऊं, मैं कोशिश भी ना करूं? इस पे उसका हमशक्ल कहता है ये कोशिश नहीं, ये खुदकुशी है जो तुम करने वाले हो। तुम अपने ही हाथों अपनी जान लेने वाले हो। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना कामेहामेहा अटैक कर देता है। वो डिमोनिक कामेहामेहा जैसे ही गोकू से टकराता है, अचानक से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोकू उसे एक भी पल के लिए रोक नहीं पाता है। ऐसा लग रहा था उस हमले ने गोकू की जान ले ली हो। सुपर सेंटन एक डिमोनिक फॉर्म था, जिस वजह से उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था गोकू मरे या जिए, इसलिए उसने उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था। और जैसे ही उस अटैक का असर कम होता है, हम गोकू को देखते हैं जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी जहाँ से खून ना निकल रहा हो। गोकू का हमशक्ल ये देखकर कहता है तुमने उस अटैक को सरवाइव कर लिया, तुम्हारी बॉडी बच गई। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम और लड़ना चाहते हो? इस पे गोकू कोई जवाब नहीं देता है और अपनी तरफ देखकर कहता है क्या मैं सच में हार गया? मैं बस इतना ही ताकतवर बन सकता हूँ, यही मेरी पावर की लिमिट है। लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी फ्यूचर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं उतना ताकतवर बन ही नहीं सकता हूँ, फिर वो उतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? क्या मैं कमज़ोर हूँ या वो पावरफुल है? ये सुनकर उसका हमशक्ल कहता है ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो या फिर हार मानते हो? अगर तुम लड़ोगे तो मैं यहाँ पर रुकूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर गोकू कहता नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। अगर तुम यहाँ से चले गए फिर मैं तुमसे दोबारा फाइट नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी भी हाल में तुम्हें हराना चाहता हूँ। ये कहने के बाद गोकू दोबारा खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी कि उसकी पावर से उसकी बॉडी और ज़्यादा घायल हो रही होती है। इस पे सुपर सेंटन कहता है ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो और जल्दी मारे जाओगे। तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इस पर गोकू कहता है मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम यहाँ से चले जाओगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ा लेता है और सुपर सेन गॉड ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके साथ कायोकिंग पावर का इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर सुपर सेन 10 कहता है आखिर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? तुम हार क्यों नहीं मान रहे? आखिर वह कौन सी चीज़ है जो तुम्हें लड़ने पे हर बार मजबूर कर रही है? क्या तुम्हें ताकत की भूख है? उसने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम अपनी पावर बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम सच में पागल हो चुके हो। ये सुनकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहने के बाद वो अपने हमशक्ल के ऊपर टूट पड़ता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन उसके हमशक्ल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उन अटैक से बचने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था गोकू जिस फॉर्म में है, अगर वो उस फॉर्म का अपना फाइनल अटैक भी करता है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो बेफिक्र होता है और गोकू को नज़रअंदाज कर रहा होता है। इस पे गोकू कहता है मुझसे फाइट करो, मैं कमज़ोर नहीं जो तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो। यकीन करो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुनकर उसका हमशक्ल मुस्कुराने लगता है। इस पे गोकू कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस पर हमशक्ल कहता है जब तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर में मुझे नहीं हरा पा रहे थे तो इस गॉड ब्लू फॉर्म में क्या ही हरा दोगे? अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस और विस को देखते हैं। विस कहता है लॉर्ड बीरस, अर्थ पे सब लोग मारे गए और अर्थ की कहानी ख़त्म हुई और अब जानते हैं ये किसने किया है।
इस पे लॉर्ड बीरस कहता है, सुन के बुरा लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है गोकू, वेजिटा और बाकी सब मर चुके हैं और अब पता नहीं हमें स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलेगा। मुझे उसके पास ले चलो जिसने ये किया है, मैं सारा गुस्सा उस पे उतारने वाला हूँ।